हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DQ क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक नहीं, हम अकाउंट की बात करेंगे जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड आती है, कौन सी चीज़ें डेबिट साइड आती है। ठीक है, तो आज उसको हम क्लियरली अच्छे से समझेंगे, माइंड में अच्छे से बैठा लेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने को बोले तो आप कॉन्फिडेंटली रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएं। ठीक है, लेकिन बनाने से पहले एक चीज़ बोल दो यार, वीडियो पसंद आए शेयर कर दो, शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना पसंद आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई लोग, आपके सामने फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट को किस तरीके से बनता है ये अकाउंट। ठीक है, ये सामने आपके फॉर्मेट है, पूरा पूरा देख लो आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से, कौन कौन सी चीज़ें इधर आती है, कौन सी चीज़ें इधर आती है, अभी मैं समझाऊंगा एक के बाद एक, A to Z। और एंट्रीज भी हम इसी के अंदर सीख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एंट्रीज भी सीख लेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो हेडिंग डाल दोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो लेजर का फॉर्मूला, लेजर जो आप बनाते हो, जब आपने देखा होगा कि 11th के अंदर आपने लेजर बनाया था। ठीक है, तो उस वक्त आपने लेजर बनाया, तो लेजर भी इस तरीके से बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेम फॉर्मेट इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्रेडिट साइड कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है, और क्यों आती है, ये भी हम सीखेंगे। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोल रहा है बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और समझाऊंगा, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमाउंट भी लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने अमाउंट लिखे नहीं थे क्योंकि एक्चुअली अमाउंट भी लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, बाय फर्नीचर अकाउंट कह रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि देखो पहले केस में मेरे हैं एक क्वेश्चन है, तो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन है ये एक्चुअली। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है कि पहले कह रहे हैं कि फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया है। बुक वैल्यू उसकी कितनी है, 50,000, लेकिन 10,000 से फर्नीचर बढ़ गया। तो फर्नीचर जब एसेट साइड, ये सारे एसेट्स आते हैं इस साइड। ठीक है, इस साइड एसेट्स आते हैं। और एसेट देखो, एसेट जब आएंगे तो एसेट के अंदर भी दो केस होते हैं कि एसेट अगर कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड आता है, एसेट अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, और एसेट कम होता है तो डेबिट साइड आता है। ठीक है, इतना क्लियर। देन गाइस, उसके बाद देखो, अब यहाँ पर बाय फर्नीचर अकाउंट क्यों आया है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 50,000 है बुक वैल्यू, लेकिन 10,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर 10,000 से फर्नीचर को दिखा दिया, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, फर्नीचर एसेट है और वो बढ़ रहा है, इसलिए हमने बाय फर्नीचर अकाउंट करके 10,000 से एसेट दिखा दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर इसकी आप एंट्री लिखना चाहो तो बाय, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जनरल एंट्रीज भी पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पहले वही एंट्रीज बता रहा हूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हमने। अब बनाने के बाद क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दी जाएगी। ठीक है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड कुछ चीज़ें दे दी जाएगी, और आपको उसमें से देख करके जो चीज़ें हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से, और उसको लेकर के एडजस्टमेंट दे दी जाएगी बैलेंस शीट को लेकर के कि मशीन इतने से कम हुई है, या फिर स्टॉक इतने से कम हुआ है, या इंक्रीज इतने से हुआ है। ठीक है, ये कुछ एडजस्टमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेना एंट्रीज लिखने से पहले। ठीक है, या फिर अगर आप अच्छे से आपको और अच्छे से आता हो तो एंट्रीज लिख लो, फिर बाद में रिवैल्यूएशन बना लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर पहले तो रिवैल्यूएशन बना लिया मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, इससे ही मैं आपको एंट्रीज समझा दूंगा एक के बाद एक। ठीक है, तो एंट्रीज समझते हैं। बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो हमने बाय फर्नीचर अकाउंट कर दिया। अब बाय फर्नीचर यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड में, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है,
इसका क्रेडिट साइड जो है रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर करके, ठीक है, आपको दिखा दिया यहाँ पर क्रेडिट साइड में 10,000 से बढ़ता हुआ। अब ये क्रेडिट साइड में तो जनरल एंट्रीज में डेबिट साइड चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड है तो जनरल एंट्री जब आप करोगे तो जो बाय फर्नीचर है क्रेडिट साइड का वो डेबिट साइड में हो जाएगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही है, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट केस में हो जाएगा कि फर्नीचर है 40,000 से बढ़ गया है, ठीक है, और आपको बुक वैल्यू दे रखी है 20,000, तो कितने से बढ़ा, मतलब 20,000 की बुक वैल्यू है और आपको 40,000 से कह रहे हैं कि फर्नीचर बढ़ गया है, तो 40,000 यानी 20,000 से बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 20,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर 20,000 लिखा और एंट्री सेम एज इट इज अभी इसके पहले से समझाई थी वही एंट्री आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में तो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन गाइस थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में आपको कह रहे हैं 120%, कह रहे हैं कि 120, आपको कह रहे हैं कि 120%, ठीक है, 120% आपको इसमें दिया है परसेंट, ठीक है, फर्नीचर के ऊपर, मतलब 120% से ब्रॉड फर्नीचर खरीद के लाए 120% के साथ में, और बुक वैल्यू उसकी है 50,000, तो इसके ऊपर हमने 120% लगाया, तो 120 जब परसेंट लगाया तो हमारा अमाउंट निकल कर आया 10,000। 10,000 यहाँ क्यों आया, क्योंकि देखो 120% आप 50,000 पे लगाओगे तो 60,000 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि देखो 60,000 निकल कर आ गया, अब बुक वैल्यू 50,000 है तो कितने से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ा है ना, ठीक है, उधर 60 आया इधर 50 है, तो 10,000 से बढ़ रहा है एसेट, इसलिए हमने यहाँ पर 10,000 शो कर दिया है बाय फर्नीचर अकाउंट, इसलिए हमने यहाँ पर 10,000 ले लिया है बाय फर्नीचर अकाउंट करके। ओके, अब इसकी भी सेम एज इट इज एंट्री छाप दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे। अब क्या होगा, स्टॉक, अब ध्यान से स्टॉक को समझना है, यहाँ पर स्टॉक 2000 क्यों लिखा है, ठीक है, स्टॉक 2000 लिखा है, ये इसका रीज़न है 2000 लिखने का, क्योंकि यार आपको स्टॉक दे दिया है अंडर वैल्यू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड का क्या मतलब हुआ कि वैल्यू घट रही है, अंडर वैल्यूड का मतलब, अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू कम दिखाई है, घट नहीं रही है, वैल्यू कम दिखाई है, स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई है। तो इस केस में क्या होगा, आपको स्टॉक दे रखा है 10% से दिखा रहे हैं कि स्टॉक कम हुआ है, ठीक है, 10% से ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा बता रहे हो, लेकिन इसकी बुक वैल्यू वो बता रहे हैं कि 18,000 है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने तो भाई लोग यहाँ पर मैंने स्टॉक को कैलकुलेट कर रखा है, देखो यहाँ पर 18,000, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10, देखो 18,000 का तो बुक वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और कहा है 10% से स्टॉक की वैल्यू घट रही है, बता रहे कि घट रही है, कम हो गई, तो 10% दे दिया, क्या करा 10/100 करते हैं हम सीधे, ठीक है, सीधे से क्या करते हैं 10/100%, 10% दे रखा है तो 10/100 करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, एक चीज़ कर दी नीचे हमने डिनोमिनेटर में -10, यहाँ पर -10 क्यों किया, क्योंकि देखो बता रहे हैं कि वैल्यू जब घटती है तो डिनोमिनेटर जो है हमें क्या, डिनोमिनेटर को क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है, ठीक है, हमें भाई डिनोमिनेटर को बड़ा दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस, जब अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना,
हमेशा याद रखना कि जब अंडर वैल्यूड बोलते हैं आपको स्टॉक तो माइनस आएगा, ठीक है। ईजिली समझाऊँ, अगर ईजिली समझ जाओ, ठीक है, सबसे बेटर तरीके से, तो अंडर वैल्यूड आपको क्वेश्चन में कहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो समझ जाना वहाँ पर -10 आएगा, ठीक है, नीचे -10 कर दो, ठीक है। तो जब मैंने कैलकुलेट करा तो मेरा आंसर आया 2000, इसलिए यहाँ पर मैंने 2000 लिखा है। देन उसके बाद सेकंड केस कह रहे हैं जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन 10% से कम हुआ है, ओवर वैल्यूड। तो मैंने उसको, जब ओवर वैल्यूड होता है, और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जब अंडर वैल्यूड की बात हो रही है तो माइनस तो आएगा, लेकिन अंडर वैल्यूड जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड में आपको बाय स्टॉक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अंडर वैल्यूड में, अंडर वैल्यूड सिचुएशन। लेकिन टू स्टॉक अगर आए, ठीक है, अगर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो जाए स्टॉक, तो उस केस में क्या होगा, आपको ओवर वैल्यूड वाली सिचुएशन में क्या करना है, आपको डेबिट साइड पर दिखाना है टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक। ओवर वैल्यूड जब होगा तो टू स्टॉक आप डेबिट साइड पे दिखा दो। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर स्टॉक हो रहा है ओवर वैल्यूड, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ओवर वैल्यूड, मतलब कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है। कितने से हो रहा है, 10% से हो रहा है वो भी, ठीक है। तो यहाँ 10% से हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, जब ओवर वैल्यूड की बात होगी तो +10 आएगा, ठीक है, +10। यहाँ पर क्या होगा, +10। अंडर वैल्यूड था -10 लिया, ओवर वैल्यूड है प्लस आ जाएगा नीचे +10, और अंडर वैल्यूड है तो ये क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर ओवर वैल्यूड है तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कैलकुलेट कर दो, 2000 इसका भी आ गया, ओवर वैल्यूड ये हो गया, स्टॉक सॉल्व। उसके बाद देखो ओवर वैल्यूड भी हो गया, उसके बाद आपको कह रहे हैं कि स्टॉक, एक और स्टॉक खरीदा है, 25,000 का स्टॉक खरीदा है, ओके, और बुक वैल्यू कह रहे हैं कि 20,000 है। तो स्टॉक देखो 20,000 तो बुक वैल्यू है, और स्टॉक 25,000 का खरीद के लिए आए, कितने से बढ़ गया स्टॉक, 5,000 से बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाय स्टॉक करके 5,000 दिखा दिया। अब उसके बाद बाय मशीन, ठीक है, मशीन खरीदी है, 80,000 रुपये की मशीन खरीदी है, ठीक है, 80,000 रुपये की मशीन खरीदी है, और बुक वैल्यू कह रहे हैं उसकी 60,000 है। तो भाई लोग फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होगा, 80,000 की देखो खरीद के लाए मशीन, लेकिन बुक वैल्यू तो कह रहा है 60,000 है। तो कितने से, मतलब मशीन बढ़ रही है, 20,000 रुपये की मशीन ज़्यादा खरीद के लिए आए, ठीक है, ज़्यादा लग गई मशीन के अंदर 20,000। तो यहाँ पर हमने 20,000 यहाँ पर मशीन बाय मशीन अकाउंट करके 20,000 दिखा दिया। देन गाइज, अब इसके बाद वाला केस देख लेते हैं। जो मशीन है वो 1/3 ऑफ मशीन 30,000, मतलब जो पहला मशीन मान लो, एक इस तरीके से मशीन है, एक बड़ी मशीन है जो कि 2 पार्ट है उस मशीन के, ठीक है, एक पार्ट उसका है 30,000 का, और दूसरा जो पार्ट है उसको रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूड किया मशीन को, ठीक है। तो मशीन को रिवैल्यू करने पर मशीन का कॉस्ट आ गया 57,600। तो 30,000 की तो मशीन है और उसको रिवैल्यूड किया तो 57,600, मतलब टोटल मशीन हमको पड़ी है 87,600 की, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ किस तरीके से मैंने मशीन अकाउंट को लिखा है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर ये वाला अमाउंट किस तरीके से आया है, 15,600, ठीक है, 15,600 किस तरीके से आया है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि देखो 30,000 का, ठीक है, 1/3 है, प्लस 57,600 का क्या है, रिवैल्यूड हुई मशीन 57,000 से। तो पूरी टोटल मशीन कितने की आई है, 87,600, ठीक है, इतने की आई है 87,600 की। अब क्या होगा, 87,600 की मशीन आई है। अब देखो क्या कह रहे हैं, मशीन की जो वैल्यू है वो 72,000 बता रहे हैं, 72,000 बता रहे हैं। तो क्या होगा, जो ये पूरी मशीन है 87,600,
हम इसको माइनस कर देंगे 72,000 की जो वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15,600 अमाउंट निकल कर आ गया। तो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है मशीन को, जो कि है ये वाला मशीन का टॉपिक। ठीक है, मैंने एरो कर दिया है, आप समझ जाना। इसका सॉल्यूशन है, मशीन का अमाउंट किस तरीके से आया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में बोल रहे हैं आपको इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको डेबिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, वैसे इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है वो डेबिट ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको डेबिट ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब 5,000 का है। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोला, लेकिन टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब उसको क्या किया है, नेक्स्ट ईयर बोल दिया, मतलब इस साल जो प्रेजेंट ईयर है, करंट ईयर है, उसका अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम उस करंट ईयर, मतलब जो करंट ईयर मतलब नया, मान लो अभी हमारा साल चल रहा है 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर इनसे गलती क्या हो गई, इन्होंने क्या करा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम 2020 का लेना चाहिए था, इन्होंने गलती से 2021 का ले लिया, मतलब नए साल का, अगले साल का ले लिया 2021 का। तो अगले साल का इन्होंने ले लिया है 5,000, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, 5,000 लिख दिया। ठीक है, यह आ गया हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। देन उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। तो यार नेक्स्ट केस में बोल रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 5,000 पेड बाय एक्स, मतलब कि एक पार्टनर है एक्स, उसने 5,000 के एक्सपेंसेस दिए हैं। अब देखो यहाँ पर पार्टनर है, उसने दिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने दिया है, ये पूरा फर्म ने नहीं दिए। ठीक है, एक पार्टनर ने दिए, और पार्टनर का आपको क्वेश्चन में नाम भी दिया है, एक्स पार्टनर है, उसने अमाउंट दिया है 5,000 का, एक्सपेंसेस दिए हैं, तो पार्टनर ने दिए, पूरे फर्म ने नहीं दिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 किया है। देन गाइज नेक्स्ट केस देख लेते हैं इसी के साथ। अब लास्ट केस है, यहाँ पर कह रहे हैं डेप्टर्स 14,000 के हैं, ड्यू हो चुके हैं, और उनको रिटर्न ऑफ कर दिया है एज बैड डेट लास्ट ईयर, पिछले साल, लेकिन फुल सेटलमेंट है 10,000 का। तो सिंपल फुल सेटलमेंट हमको बता दिया गया है कि फालतू की कहानी शुरू में बोल दी, लेकिन फुल सेटलमेंट आखिरी में हमको क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है कि फुल सेटलमेंट क्या हुआ है, 10,000 का हुआ है, तो हमने सिंपली सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, फुल सेटलमेंट तो हो गया है भाई 10,000 का, तो हमने बाय बैड डेप्ट करके 10,000 का दिखा दिया। हो गया भाई, सॉल्व हो गया, रिवैल्यूएशन फिनिश। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं, आराम से समझा, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ठीक है, अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो भाई लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तो समझ गए, क्या क्या चीज़ें आती है और क्यों आती है। अब एंट्रीज समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने एंट्रीज स्टार्टिंग में आपको 2-3 एंट्रीज बताई, स्टॉक वाली, मशीन वाली, प्रीपेड इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स वाली, ये एंट्रीज बता रहा हूँ अब आपको। तो भाई भाई लोग, फ्रेंड्स लोग, बाय फर्नीचर 3 एंट्रीज है। फर्नीचर की एंट्रीज आप समझ गए होंगे, फर्नीचर क्रेडिट साइड में रहे तो वो डेबिट में चले जाएगा, और 2 में आ जाएगा, तीनों के उसमें, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई एंट्री। और क्या लिखोगे आप, अमाउंट, कि भाई फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है इसलिए हमने उसको डेबिट किया है, फर्नीचर इंक्रीज्ड। ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज्ड। अब उसके बाद क्या हुआ है, बाय स्टॉक अंडर वैल्यूड। अब यहाँ पर एंट्री कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री क्या करोगे, तो भाई लोग, फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है 2,000 से। ठीक है, तो जब अंडर वैल्यूड होता है, ठीक है, अब स्टॉक क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो इसमें भी केस में जितनी भी साइड, ये जितने भी चीज़ें क्रेडिट साइड में दे रखी हैं, ये जनरल एंट्री में क्या हो जाएगी, डेबिट। ये सीधी सी बात समझ गो आप, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको बताऊं, जितनी भी क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब आप जनरल एंट्री करोगे इनकी, तो ये जितनी भी क्रेडिट साइड में है इन सबको डेबिट ले जाओ, जितनी भी डेबिट साइड में इन सबको जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड ले जाओ। ठीक है,
सबके अकाउंट में क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन, ये हो गया सिंपल सबके। ठीक है, अब सबके जैसे यहाँ पर ये सब क्रेडिट में है तो ये सब डेबिट हो जाएगी जनरल एंट्री में, और इनके टू क्रेडिट में क्या आएगा, फिर जनरल एंट्री में क्रेडिट में क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, सबके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर स्टॉक है ओवर वैल्यूड जो कि है डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में, तो जनरल एंट्री में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंट्री देखो यहीं की यहीं हो रहा है एक्सचेंज, ये क्रेडिट है तो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर ये डेबिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना सिंपल, यहाँ पर एक्स कैपिटल क्रेडिट डेबिट है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया, अमाउंट लिख दो। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और लाइक कर दो पसंद आया तो। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से समझ आया आपको कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा लगा। ठीक है, कोई डाउट हो बताओ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और तो गाइज एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा टाइम पर बिल्कुल। ठीक है, आपके लिए डेली वीडियोस ला रहा हूँ, कंटिन्यूसली वीडियो ला रहा हूँ, बिल्कुल अनब्रेकेबल वीडियोस आ रही है, अनस्टॉपेबल वीडियोस आ रही है। ठीक है, तो वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी आपके लिए, तो वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बस कमेंट कर दे। और बस आपकी कमेंट जो आती है एक फीलिंग्स देती है यार, मोटिवेट करती है यार अंदर से कि लोगों को समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ने में समझ आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपकी जो कमेंट होना ज़रूरी है। तो यार अच्छे कमेंट्स करो, बढ़िया कमेंट्स से भर दो। ठीक है, जिससे मैं भी अच्छा फील करूँ, मोटिवेट फील करूँ यार, नहीं पब्लिक इतना सपोर्ट कर रही है, इतना कुछ तारीफ़ कर रही है, इज्जत दे रही, तो उनके लिए और अच्छी वीडियोस लाऊं, और मेहनत करके और बढ़िया वीडियोस लाऊं आपके लिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।